साथियों, आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार के द्वारा बुलाया गया था। और आज संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है, उसमें आखिरी बैठक हुई है। और आज से, अब कल से जो है, नए संसद भवन में बैठकें होने लगेंगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी का इस संसद भवन में अंतिम भाषण था, अंतिम व्याख्यान था। और आज उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ भी की है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संसद के कितने सत्र होते हैं एक वर्ष में। तो सबसे पहली बात, संसद देश की विधायिका है और कानून बनाने का काम इसका होता है। संविधान के प्रावधानों के तहत पूरे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम संसद का है। देश की विधायिका इसे कहा जाता है। इसके दो सदन हैं, इनमें से एक लोकसभा जो निम्न सदन कहलाती है, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं हमारे सांसद, वो डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुन करके आते हैं और लोकसभा का सदस्य बनते हैं। दूसरी सदन है यहाँ पर राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यों के सदस्य इस सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी देश की विधायिका संसद बनी हुई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत में जो संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, वो ब्रिटेन से हमने अपनाया है, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था से हमने अपनाया है। तो इस प्रकार से ये देश की विधायिका हो गई। और अब हम बात करें संसद के सत्र की, तो संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से हम बात करें तो एक सत्र होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई माह के मध्य चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त माह के मध्य। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा के सत्र 3 होते हैं और राज्यसभा के मामले में बजट सत्र को 2 अधिवेशनों में या 2 सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। तो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के 4 सत्र होते हैं और लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। और अभी आपने सुना विशेष सत्र, विशेष सत्र। तो अगर सरकार को बीच में किसी प्रकार का कानून बनाना है या किसी प्रकार की ज़रूरी मुद्दों पर संसद के सदस्यों को चर्चा करवाना है या राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी मुद्दों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो उस स्थिति में ये विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। यानी कि संसद की बैठक को फिर से बुलाया जा सकता है। तो ये विशेष सत्र आप ध्यान रखिएगा, अभी बुलाया गया है और इसकी बैठक आज से शुरू हो गई है। तो संसद का सत्र बुलाता कौन है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। आहूत मतलब कि बुलाना, बुलाया जाता है और फिर संसद अपनी कार्यवाही करती है। किसी प्रकार का कानून बनाना होता है तो उन पर चर्चा होती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और फिर लोकसभा, राज्यसभा से उस विधेयक को या उस बिल को पारित कराने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद वो देश के लिए कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, जिसे सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू कर दिया जाता है। तो ये संसद के सत्र हो गए। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं और संसद के सत्र को समाप्त भी करते हैं। यानी कि संसद सत्रावसान भी करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई है और वर्तमान में जो संसद भवन है, पुरानी संसद भवन, आपको पता है कि नई संसद भवन भी देश के लिए बना दिया गया है, जिसे आप सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। तो अब से जो है, अब सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन में संसद की कार्यवाहियाँ शिफ्ट होने जा रही है। और आज पुरानी संसद भवन में अंतिम सत्र, यहाँ पर अंतिम बैठक हुई। और आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी तारीफ की गई। ये मुझे बड़ा अचंभा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कैसे इनकी तारीफ कर ली। मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि आज पश्चिम से सूर्य उग गया होगा, शायद ऐसा मुझे लगा। क्योंकि आप देखते हैं कि चुनावी मुद्दों में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो पंडित नेहरू की इतनी खींचतान करते हैं, या चाहे इंदिरा की हो या चाहे राजीव की हो, तो बहुत ज़्यादा उनको, जैसे नेहरू के कद काठी को छोटा दिखाने के लिए उनकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से करने लगते हैं, उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करने लगते हैं। हम मानते हैं कि पंडित नेहरू से कुछ गलतियां हुई हैं, ऐतिहासिक गलतियां उन्होंने की है, कश्मीर मुद्दों पर कुछ बड़ी गलतियां की हैं, चीन को लेकर के उन्होंने अनजाने में कुछ गलतियां या जानबूझ करके कुछ गलतियां की हैं। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के द्वारा गंदी राजनीति का चाल चला जाता है, उसमें ये जो है शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो
जैसे कि हम बात करें तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और उस समय की जो प्रांतीय समितियां हुआ करती थी उनके ऊपर निर्भर था कि इनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री के पद पर चुने, और 15 प्रांतीय समितियों में से 13 प्रांतीय समितियों ने जो है सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था महात्मा गांधी के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे थे सब, यानी कि अधिकांश देश की जनता भी उन्हें ज़्यादातर पसंद करती थी, प्रांतीय समितियां भी पसंद करती थी। लेकिन महात्मा गांधी की पहली पसंद में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही सरदार पटेल ने अपना नाम जो है प्रधानमंत्री के पद से वापस ले लिया था और पंडित नेहरू को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और आगे चल करके लंबे समय तक भी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभाल कर के पंडित नेहरू ने ही रखा था। आपको पता है कि 1950 में तो जो है 49 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो जाता है और आगे चल कर के भी 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं पंडित नेहरू। तो अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बन भी पाते तो ज़्यादा समय तक जो है वो कार्यकाल या कार्य पर नहीं रह पाते, कार्य अपने पद पर नहीं रह पाते। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और फिर आपको पता है कि उस समय 1947 में अंतरिम सरकार 46 में ही बना दी गई थी, अंतरिम सरकार बना दी गई थी और अंतरिम सरकार में ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनाया गया। अगर सरदार पटेल को बनाया जाता तो 2-3 साल तक वो काम करते, फिर उनका तो निधन हो गया था। फिर 1951-52 में फिर से जो है आम चुनाव हुए, भारत भर में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें जीत करके कांग्रेस पार्टी आई थी, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी बीच उन्होंने कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी देखी। चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा विश्वास जो है चाइना के ऊपर करते थे और उसी विश्वासघात के कारण जो है भारत को हार मिली थी और चाइना ने कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में किया था। दूसरी आप देखेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर पंडित नेहरू यूएनओ चले गए थे पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था कश्मीर मुद्दे पर, और उसी समय जो है पंडित नेहरू जो हैं कहाँ चले जाते हैं, यूएनओ। और ये उनके लिए उस समय कहा जाता है, वर्तमान समय में कहा जाता है कि पंडित नेहरू की बड़ी गलती थी, यूएनओ जाकर के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं तो कश्मीर हमारा होता। ये कहना अभी उतना हमको अच्छा लगता है और हमको ऐसा लगता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों पर अगर आप जब नज़र डालेंगे तो उतना संभव नहीं था। भारत उस समय उतना शक्तिशाली नहीं था जिस प्रकार से अभी आप प्रभुत्व देखते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैसा पहले नहीं था। तो उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हो सकता है कि पंडित नेहरू को यूएनओ जाना उचित लगा हो, इसलिए वो यूएनओ चले गए थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यूएनओ में जाने से जो है कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, पीओके हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार से वहाँ समस्या उत्पन्न हुई थी और यूएनओ ने भी जो है ढूल ढुलैया रवैया अपनाया था। पाकिस्तान को सेना हटाने के लिए कहा था, वहाँ पर जनमत संग्रह हम करवाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान ने ना आज तक पीओके से सेना हटाया, ना हमने जनमत संग्रह करवाया। अब हमको जनमत संग्रह भी नहीं कराना है, अब डायरेक्टली हम पीओके को अपना मानते हैं और अपना मानते हैं इसलिए हम अपना कर ही रहेंगे और भविष्य में हम चीन से अक्साई चीन भी छीनने की हिम्मत रखते हैं। हम इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय छवि और अपने प्रभुत्व को मजबूत करते रहेंगे। तो लेकिन आपको अगर पता हो तो चाइना जो है हमें बार बार आंख दिखाने की कोशिश करता है, अपने जो नए नए वो मैप जारी करता है उनमें हमारे अधिकांश पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को अपने नक्शे में दर्शाता है। अब जैसे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश को पूरा का पूरा जो है चाइना अपने नक्शे में दिखाता है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं भारत के साथ बनी हुई है, पाकिस्तान और चाइना। हम चाह कर के भी अपने इन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब में देख रहे हैं तो फेसबुक में शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बने रहें आप अगले वीडियो के लिए।